फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्यूज 39 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और कई सारे सैंपल पेपर में भी गिवन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इसलिए हो जाता है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, करते हैं। तो जब भी एग्जाम में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो हम यही करने वाले हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे फिर करेंगे इसे सॉल्व। तो यहां पर पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसका मतलब है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया गया है एक फेस से, किसके? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक जो है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है और उसके एक फेस से हमने क्या कट कर लिया है? हमने हेमिस्फीयर कट कर लिया। तो डायग्राम बना देते हैं। तो यहां पर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। तो ये एक क्यूब है जिसमें से मैंने मान लिया एक फेस में से हमने हेमिस्फेरिकल कट करा है, तो ऊपर वाला फेस हमने मान लिया। तो ये फेस है जिसमें से हमने हेमिस्फीयर कट करा है और ये कुछ इस टाइप से कट कर लिया है। तो ये आपका एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसके एक फेस से हमने कट कर लिया। क्या कट कर लिया? हेमिस्फीयर। तो ये रीजन खाली हो जाएगा। ये ऊपर से देखेंगे तो सर्कल वाला रीजन है, ये खाली हो जाएगा। तो आगे और क्या कहा गया है? सच दैट द डायमीटर L ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। इसका जो एज है, क्योंकि एज सारे इक्वल होने वाले हैं क्योंकि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, तो ये भी L दे रखा है, एज की लेंथ ये भी L है, ये भी L है, और इसका डायमीटर जो है वो भी L गिवन है। ये डायमीटर होगा यहां से यहां तक। तो यहां हम लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है ये आपका कितना गिवन है? ये L गिवन है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा L/2। अब एज ऑफ क्यूब भी कितना गिवन है? ये भी L गिवन है, क्योंकि बोल रखा है डायमीटर और एज दोनों इक्वल है, तो ये भी L गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमें इसका टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? पहले हम टोटल एरिया क्यूब का निकालेंगे। उसमें से ये रीजन कट आउट करके मैंने हेमिस्फीयर निकाल लिया है, तो ये रीजन खाली हो जाएगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अंदर की ओर जो एरिया है वो हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका एरिया होने वाला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये क्या होगा? ये होगा टोटल क्यूब का एरिया। तो टोटल क्यूब का एरिया होता है 6a² और एज की लेंथ L दे रखी है, तो हो जाएगा 6L²। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ऊपर वाला जो एरिया है ये खाली हो चुका है क्योंकि हमने इसको ये कट कर रखा है और इसमें से क्या निकाल लिया? हेमिस्फीयर। तो ये रीजन ऊपर सर्कल वाला हिस्सा जो है खाली हो गया होगा। तो इसमें से πr² माइनस कर देंगे। πr², r कितना? L/2। तो πr² प्लस अब अंदर तक गया है, ये एरिया अंदर तक हमने कट करा है, तो ये आपका साइड का जो रीजन होने वाला है ये होने वाला है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला तो खाली हो गया होगा पर अंदर तक हमने कट आउट करके हेमिस्फीयर निकाला है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2πr²। 2πr क्या होगा? r का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6L² और ये πL/2 होल स्क्वायर 2 टाइम्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये और ये क्वांटिटी सेम है, ये 2 टाइम्स है, तो इसमें से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस 1 टाइम πL/2 का होल स्क्वायर। दोबारा मैं बता देता हूं, ये 2 टाइम्स क्वांटिटी है और ये 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 1 टाइम बचेगा। अब आ जाएगा 6L² और इसको 22/7 L/2 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अगर इसे और सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो ये L² कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस और ये आ जाएगा 22 और L का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया 28। और इसको अगर आगे और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा 11/14 और ये हो जाएगा L²। यहाँ पर 14 की 6 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 84 और 11 तो ये हो जाएगा 95/14। ये आंसर है आपका।